गुड इवनिंग स्टूडेंट, जीआईसी टेक्निकल में आप लोग का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे स्काडा पीएलसी हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो पीएलसी जब कंप्लीट हो गया तो हम लोग स्काडा की तरफ गए थे और स्काडा में हम लोग ये देखे थे कि स्काडा का यूज हम लोग क्यों कर रहे थे। कि जब हम लोग पीएलसी का यूज किए थे तो पीएलसी क्या कर रहा था, किसी भी मशीन को, किसी भी प्लांट को ऑटोमेटिक कर रहा था। लेकिन स्काडा क्या कर रहा है कि स्काडा जो भी मशीन है हमारी, जो भी हमारे इनपुट है आउटपुट है, ठीक है, तो उसको क्या कर रहा है कि वहाँ से डाटा को ले रहा है, मतलब कि डाटा को एक्वाइज कर रहा है और कंट्रोल स्मार्ट वे में क्या कर रहा था कि ये क्या कर रहा था कि इसको कंट्रोल करके आगे प्रोसेस कर रहा था। तो यहाँ हम लोग देखे थे कि स्काडा क्या कर रहा था कि डाटा को लेना था और डाटा को लेने के बाद क्या कर रहा था कि उसको स्मार्ट वे में कंट्रोलिंग करके आगे दे रहा था। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखे थे कि जो भी हमारा आउटपुट आ रहा था, जैसे कि यहाँ पे जो भी हमारा फील्ड है, फील्ड डिवाइस है, ठीक, तो फील्ड डिवाइस में हमारे पास जैसे कि किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना है, चाहे वो टेम्परेचर हुआ, ठीक, टेम्परेचर हो गया या प्रेशर हो गया, ठीक, या फिर स्पीड ही हो गया, तो इसको कंट्रोल करना है तो हम लोग तो क्या किए कि प्रोग्रामिंग कर दिए। ठीक, तो प्रोग्रामिंग कर दिए, लेकिन इसको प्रोग्राम तक पहुंचाने में जो हेल्प कर रहा है डिवाइस, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्काडा। तो यहाँ हम लोग क्या किए कि जो भी हमारे पास पैरामीटर है तो उसको हम लोग क्या किए, सबसे पहले ट्रांसड्यूसर के जरिए से, सबसे पहले हम लोग क्या किए, ट्रांसड्यूसर की सहायता से जो हमारे पास मैकेनिकल में ये सब क्या है, टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड, ये सब क्या है, हमारा फिजिकल है, ये हमारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन हमको किस में चाहिए, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में। तो इसके लिए हम लोग क्या किए कि ट्रांसड्यूसर यूज किए। तो ट्रांसड्यूसर यूज करने के बाद फिर हम लोग क्या किए, ट्रांसड्यूसर से हम लोग यूज किए तो इसमें हम लोग क्या किए कि फिजिकल क्वांटिटी से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में इसको चेंज कर दिए। फिर इसके बाद हम लोग क्या किए कि सैम्पलिंग कर दिए, या फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिग्नल कंडीशनिंग कर दिए। क्या कर दिए कि सिग्नल कंडीशनिंग कर दिए। इसमें क्या किए कि जो भी हमारे पास जो भी सिग्नल आया है, चाहे वो बढ़ के आया या फिर कम होके आया है, तो जो हमारी डिवाइस की रिक्वायरमेंट है, उस डिवाइस के रिक्वायरमेंट में क्या किए कि हम लोग उसको उस सिग्नल में इसको कन्वर्ट कर लिए। अब इसके बाद क्या था कि सैम्पलिंग एंड होल्डिंग कर दिए, मतलब कि जो भी हमारे पास जो भी सिग्नल आया है उसको एक प्रॉपर स्टेज पे लाके कांस्टेंट कर दिए, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हम लोग आगे ट्रांसफर कर दें। फिर इसके बाद हम लोग क्या किए कि जो हमारा सिग्नल मिला था यहाँ पे, वो हमारा एनालॉग सिग्नल मिला था। अब इसको हम लोग डिजिटल सिग्नल में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा पीएलसी है वो पीएलसी किसको डिफाइन करेगा या फिर किसको एक्सेप्ट करेगा, जो हमारे पास डिजिटली सिग्नल होंगे। ठीक है, फिर डिजिटल सिग्नल के बाद फिर हमको यहाँ पे जो भी हमको आउटपुट चाहिए वो हम यहाँ पे क्या किए, ले लिए। जैसे अगर हमको प्रिंट चाहिए तो प्रिंट ले लेंगे। ठीक है, प्रिंट के बाद अगर इसको सेव करना है तो इसको हम लोग सेव ले लेंगे। ठीक, अब ये इसके बाद हम लोग क्या किए कि ये पूरे प्रोसेस को मेन कंप्यूटर में लेके गए। ठीक, मेन कंप्यूटर के बाद हम लोग क्या किए कि इसको हम लोग पीएलसी के जरिए क्या किए, कंट्रोल किए। ठीक, पीएलसी के जरिए हम लोग क्या किए, कंट्रोल कर लिए। ठीक है, अब फिर इसके बाद इसको हम लोग फिर वापस डिवाइस पे दे दिए कि हमको ये चेंज करना है। तो यहाँ तक हम लोग देखे थे। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि ये तो हमारा हो गया स्काडा का जो हमारा आर्किटेक्चर है, ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि जो भी हमारे पास मशीन थी, ठीक, तो हम लोग धीरे धीरे जब स्काडा की तरफ आगे बढ़े तो क्या हुआ कि हमारे पास अलग अलग स्काडा के सिस्टम थे। ठीक है, अलग अलग स्काडा के सिस्टम थे। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जो भी हमारे पास स्काडा के सिस्टम थे वो क्या थे कि एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रहे थे। ठीक है, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो एक दूसरे से हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोग क्या किए कि इसको हम लोग जनरेशन बोल दिए और इसको हम लोग क्या किए कि फर्स्ट जनरेशन बोल दिए। ठीक, तो फर्स्ट जनरेशन में हम लोग देखे कि इन दोनों में जो पहला और दूसरे में कोई भी कंडक्टिविटी नहीं थी ना,
तो कोई भी कंडक्टिविटी नहीं होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोल दिए कि ये मोनोलिथिक ये क्या है, ये मोनोलिथिक में क्या हो गया कि मोनोलिथिक, इसको हम लोग बोल दिए। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग सेकेंड में क्या देखे कि जैसे जैसे हमारा क्या हुआ कि जो भी हमारा पीएलसी स्काडा था वो हम लोग क्या किए कि कनेक्शन हम लोग एक दूसरे से क्या किए कि कनेक्ट करने लगे। तो जब हम लोग इसको कनेक्ट करने लगे तो जो हमारे पास पहला और ये था क्या दूसरा वाला, ठीक, इसको हम लोग क्या किए कि एक कनेक्ट कर दिए। लेकिन यहाँ हम लोग कहाँ तक लिमिट था कि स्टार्टिंग में हमारे पास दूर तक लिमिट करने दूर तक पहुँचने की शक्ति नहीं थी, तो हम लोग क्या किए कि ये पास तक ही किए, जिसको हम लोग क्या बोले लैन, ठीक, लैन बोले। और इसको हम लोग क्या बोले कि डिस्ट्रीब्यूशन स्काडा। इसको सेकेंड वाले को क्या नाम दे दिए, डिस्ट्रीब्यूशन स्काडा का नाम दे दिए। ठीक है, फिर इसके बाद धीरे धीरे जब हमारी टेक्नोलॉजी और बढ़ने लगी तो हम लोग जो पीएलसी हमारे स्काडा हमारे पास था वो हमारा क्या हुआ कि दूर दूर तक हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते थे। तो जिसको हम लोग क्या नाम दे दिए, वैन नाम दे दिए। ठीक है, और इसका नाम हम लोग क्या रख दिए कि थर्ड जनरेशन में स्काडा विथ, हम लोग क्या किए कि थर्ड जनरेशन में कि धीरे धीरे जब हम लोग इसको वाइड एरिया में हम लोग इसको कंट्रोल करने लगे तो इसका नाम हम लोग क्या कर दिए कि स्काडा विथ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। इसको हम लोग क्या दिए, स्काडा विथ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, फिर इसके बाद जब चौथा आ गया, अब हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी थी कि हम लोग दूर बैठे भी जो भी हमारे पास डिवाइसेस है, जो भी हमारे पास फील्ड है ना, तो उसको हम लोग बिना किसी कनेक्शन के बहुत दूर तक इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते थे ना। तो इसको हम लोग क्या नाम दे दिए, इंटरनेट ऑफ थिंकिंग। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम दे दिए, इंटरनेट ऑफ, ठीक, इंटरनेट ऑफ थिंग नाम दे दिए। ठीक, तो ये चार हमारे क्या है कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चार हमेशा पूछता है कि जो हमारा सेकेंड ऑर्डर का सेकेंड जनरेशन का जो पीएलसी है या स्काडा है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्काडा। अगर थर्ड पूछ देगा तो स्काडा विथ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देखे थे ना। फिर इसके बाद हम लोग आज देखेंगे कि यहाँ तक तो हम लोग देख लिए कि स्काडा जो है वो हमारे पीएलसी के साथ मिलके कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद आज हम लोग देखेंगे कि स्काडा कंपोनेंट, हम लोग क्या देखेंगे, स्काडा कंपोनेंट, मतलब कि जो स्काडा में जो जो यूज हो रहा है, जो कंपोनेंट यूज हो रहे हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं RTU, हम लोग देख रहे थे यहाँ पे स्काडा कंपोनेंट में, स्काडा कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अब जो स्काडा में जो हमारे पास जो जो कंपोनेंट्स है, मतलब कि जो फील्ड से जो भी डाटा लेना है, ठीक है, वो डाटा कौन सी डिवाइस है या फिर कौन से कंपोनेंट है कि वो डाटा क्या करेगा, फील्ड से लेके पूरा फीडबैक करके वो वापस फील्ड को देगा। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहले आता है हमारा RTU। RTU का मतलब क्या हो जाएगा, रिमोट टर्मिनल यूनिट। ठीक, इसका क्या हो जाएगा, रिमोट टर्मिनल यूनिट। तो यहाँ बहुत बार क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है पेपर में कि RTU का मीन्स क्या हो जाएगा, तो रिमोट टर्मिनल यूनिट। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ये रिमोट टर्मिनल यूनिट है ये क्या काम कर रहा है। ये क्या करता है कि ये जो भी डाटा हमारा फील्ड है, ठीक है, जो भी हमारा फील्ड पे जो डाटा है, जैसे कि जो भी हमारी मशीन है, ठीक, जो भी प्लांट है, ठीक है,
जो हमारे प्लांट है वहाँ पे टेम्परेचर है, प्रेशर है, तो इसको कंट्रोल करना है, जैसे या फिर वाटर फ्लो हो गया, ठीक। तो इसको क्या करना है कि अगर इसको कंट्रोल करना है कि इससे ज़्यादा ना जाए या फिर इससे कम ना हो, तो ऐसी कौन सी डिवाइस होगी कि ये डायरेक्ट क्या करेगा कि ये डायरेक्ट इसी से क्या करता है कि डील करता है, ठीक। आरटीयू क्या है कि हम लोग यहाँ पे देखे थे कि कोई भी जैसे भी कोई भी डिवाइस है तो हम लोग क्या किए कि ट्रांसड्यूसर लगा दिए ना, ट्रांसड्यूसर लगाने के बाद इसको हम लोग क्या किए कि सिग्नल कर दिए, ठीक। सिग्नलिंग करने के बाद हम लोग सैंपल होल्ड किए। तो ये जो कर रहा है ये कौन सी जो डिवाइस है वो कौन सा डिवाइस ले रहा है, तो इसको ये कोई हम लोग क्या बोलेंगे आरटीयू। आरटीयू क्या कर रहा है कि ये डायरेक्टली जो हमारा इक्विपमेंट है, ठीक है, ये उससे डायरेक्टली डील कर रहा है ना। ये क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक माइक्रो प्रोसेसर है। ये क्या है ये क्या है इट्स अ जस्ट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। ये क्या है कि ये सिर्फ एक माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक, जो कि क्या कर रहा है कि जो डिवाइस है हमारे पास जो फील्ड है उसको क्या कर रहा है कि डायरेक्टली ये फील्ड से डील कर रहा है, ठीक। तो इसमें हम लोग देखे थे कि ये उसका क्या है कि आर्किटेक्चर है। ये क्या है कि जो हमारे पास जो आरटीयू है, आरटीयू आर्किटेक्चर, ठीक। इसमें हम लोग क्या किए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें होती है, जैसे कि आरटीयू में क्या हो जाएगा हमारा पावर सप्लाई हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा, मेमोरी में रैम और रोम दो टाइप के हो जाएंगे, फिर कम्युनिकेशन मॉड्यूल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट, फिर यहाँ पे और है डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट। इसका मतलब क्या है कि और यहाँ पे आईडी एक आ जाएगा, ठीक, इंटेलिजेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे एक जो हमारी फील्ड डिवाइस है और दूसरी हमारा इनवर्स फील्ड डिवाइस, ठीक है। फील्ड डिवाइस का मतलब जो हम लोग बताए थे ना कि स्टार्टिंग में क्या करेगा कि यहाँ से डाटा लेना है, इसको जो भी डाटा है यहाँ से डाटा लेना है, तो डाटा जब लेगा तो ये हमारा क्या है ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। ये हमारा ये फील्ड है, यहाँ से लेगा और फिर ये क्या है कि इनवर्ट ट्रांसड्यूसर जो वापस आके फिर से इसी को क्या करेगा कंट्रोल करेगा, ठीक। तो ये हमारा क्या है कि सारा आरटीयू का आर्किटेक्चर है, इसको बना लो, ठीक। यहाँ पे हम लोग देखे थे कंट्रोल बस है, कंट्रोल बस के ऊपर मॉडम है। मॉडम क्या करेगा कि जितनी भी डाटा है, ठीक है, ये एक जगह से दूसरे जगह पे जहाँ पे हमारा मास्टर कंप्यूटर है, ठीक, तो वहाँ पे इसको क्या करेगा वहाँ पे इसको सेंड कर देगा, ठीक। तो यहाँ तक इसका यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक। तो इसके आगे बढ़े हम लोग, हो गया ये। तो इसके बाद हम लोग देखे थे कि जो जो हमारे पास कंपोनेंट है तो उस कंपोनेंट में सबसे पहले हमारा क्या है एनालॉग इनपुट, जो हम लोग लिखे थे कि हमारा सबसे पहले क्या है एनालॉग इनपुट, ठीक। इसको क्या कहेंगे एनालॉग इनपुट। यहाँ पे हम लोग देखे थे कि एनालॉग इनपुट में हम लोग कौन कौन सा चीज़ यूज किए थे कि जो भी हमारे पास जो डिवाइस थी उसको हम लोग क्या किया ट्रांसड्यूसर यूज किए, सिग्नल किए थे ना, फिर उसके बाद हम लोग क्या किए थे सैम्पलिंग होल्डिंग किए थे। तो यहाँ पे जो भी हमारा एनालॉग इनपुट में आएगा, जैसे में पहला में ये हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर, दूसरा ये क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा सिग्नल कंडीशनिंग, दूसरा क्या हो जाएगा दूसरा क्या हो जाएगा ठीक, तीसरा सैंपल एंड होल्ड, ठीक है। सैंपल एंड होल्ड के बाद क्या था हमारा, फिर उसके बाद चौथा क्या था कि एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। पांचवा हमारा क्या है इंटरफेस,
पांचवा क्या है, इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब जो डिवाइसेस हमारी वो कनेक्ट हो रही है, ये हमारी इंटरफेस हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि एनालॉग इनपुट में ये सारी चीज़ें हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे, तो ये हम लोग के एनालॉग इनपुट में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि हम लोग इसके डाटा पे जाएंगे। तो इस पे डाटा में क्या है कि हम लोग कौन कौन सी बिट पे या फिर कितने बिट पे हम लोग इनपुट दे सकते हैं, उसकी रेंज क्या है, रेजोल्यूशन क्या है, ठीक, इसमें कितने एम्पियर करंट हम लोग दे सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। जैसे कि पहला इसमें हो जाएगा, ठीक, इसमें हम लोग 8, 16, 32, ठीक है, एनालॉग इनपुट दे देंगे, ठीक, 8, 16, 32 बिट की एनालॉग इनपुट दे देंगे, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा, रेजोल्यूशन, दूसरा क्या हो जाएगा, रेजोल्यूशन कहाँ से कहाँ तक, 8 से 12 बिट, 8 to 12 बिट हो जाएगी, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे रेंज। रेंज में क्या है कि 4 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर, ठीक। फिर इसके बाद इनपुट रेजिस्टेंस में 140 किलो ओम से 1 मेगा ओम, और पांचवा क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड यानी कि 10 माइक्रोसेकेंड, 10 माइक्रोसेकेंड से कितना, 30 मिलीसेकेंड, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो इसकी ये क्या है, जो हमारे पास जो भी एनालॉग इनपुट है उसकी क्या है, ये डाटा है, ये यहाँ तक हमारा इसमें डाटा यूज करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इसकी रेंज की पूछ देगा कि स्काडा में जो हमारे पास एनालॉग इनपुट है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो रेंज में क्या है कि 4 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर तक होती है, ठीक है। ये हो गया, ठीक, इसको नोट कर लो। और सेम ठीक है। और सेम इसी तरह हो जाएगा हमारे पास एनालॉग आउटपुट। एनालॉग आउटपुट क्या करेगा, जैसे कि हमारा इनपुट क्या कर रहा है कि किसी भी फिजिकल सिग्नल को किस में चेंज कर रहा है, तो फिजिकल सिग्नल को किस में कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। सेम उसी तरह एनालॉग आउटपुट क्या करेगा, इसके बाद ये हो गया है, इसको हटाएं, ठीक है। तो सेम इसी तरह यही काम क्या करेगा कि एनालॉग हमारे पास आउटपुट आ जाएगा, ठीक है, एनालॉग आउटपुट, ठीक। अब यहाँ तक हो गया है ना। अब इसी में बस लिख दो यहाँ पे, दूसरा क्या है, एनालॉग आउटपुट। तो एनालॉग आउटपुट में क्या करेंगे हम लोग कि जो हमारे पास ये इनपुट थी, ठीक है, इनपुट को हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एनालॉग आउटपुट लिख देंगे, ठीक। और यही सेम चीज रेंज सही सेम डाटा क्या होगा, एनालॉग आउटपुट का हो जाएगा, ठीक है। ये भी नोट कर लो, ठीक। तो एनालॉग आउटपुट में सेम यही चीज होगा, ठीक। बस ये क्या कर रहा है कि हमारे पास जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ठीक, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सिग्नल टू किस में कर देगा, फिजिकल सिग्नल में, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिकल को फिजिकल सिग्नल में ये चेंज कर ले रहा है। तो जो भी इसकी डाटा है सेम वही डाटा एनालॉग इनपुट की तरह ही होगा, ठीक। इसको नोट कर लो। ठीक है, हो गया ये।
सेम यही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि एक हमारा हो गया इनपुट हो गया, ठीक है, आउटपुट हो गया। फिर इसके बाद हमारा क्या है कि डिजिटल इनपुट है और डिजिटल आउटपुट है। तो डिजिटली इनपुट और डिजिटली आउटपुट का मतलब क्या है कि अगर हम लोग डिजिटल इनपुट करेंगे, अगर हम लोग क्या किए कि डिजिटल इनपुट, तो डिजिटल इनपुट का मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी हमको चाहिए, जैसे कि अगर हमको स्टेटस चाहिए या फिर अलार्म चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये डिजिटली है तो हमको हमेशा तो चाहिए नहीं रहेगा, ये कब चाहिए रहेगा जब हमको किसी भी चीज़ की जैसे नीड होगी। जैसे कि यहाँ पे बोल देगा कि जैसे भी कोई भी हमारा बॉयलर है, ठीक, बॉयलर पे हम लोग लिखे हुए हैं कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अगर ऊपर जाएगा तो ये अलार्म बजा देगा। ठीक है, तो डिजिटली इनपुट में क्या करेगा कि ये अगर 100 के ऊपर गया तो ये क्या करेगा, अलार्म बजा देगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डिजिटली इनपुट में क्या करेगा कि अलार्म, ठीक, और क्या करेगा कि हमको क्या कर देगा, स्टेटस करेगा, अलार्म और स्टेटस बताएगा। ठीक है, डिजिटल इनपुट में क्या करेगा कि अलार्म और स्टेटस बता देगा। ठीक, फिर यहाँ पे इसके बाद है डिजिटल आउटपुट। डिजिटल आउटपुट में क्या करेगा कि जो भी हमारे पास, जैसे कि जो हमको ये जैसे ये बता दिया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ये ऊपर हो गया या फिर नीचे हो गया है, तो आउटपुट में ये जो सिग्नल भेजेगा फिर तो उसको चेंज भी तो करना है ना। ठीक, तो ये क्या करेगा कि ट्रायक स्विचिंग, ट्रायक स्विचिंग, और दूसरा क्या हो जाएगा, रिले स्विचिंग। ये क्या करेगा कि इसको कमांड दे देगा और ये आउटपुट हमको यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि आरटीयू का ये जो 4 हमारे पास था, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट और डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आरटीयू का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है। जैसे कि हम पहले क्या बताएं कि यहाँ पे कोई भी फील्ड है, जो भी हमारे पास फील्ड डिवाइस है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 4 जैसे कि एनालॉग इनपुट है, एनालॉग आउटपुट है ना, फिर इसके बाद क्या है, डिजिटल इनपुट है और डिजिटल आउटपुट है। तो ये हमारे पास क्या है, 4 हमारे पास स्टेटस, ठीक, ये है ना। तो अब ये क्या करेगा कि सबसे पहले एनालॉग इनपुट से, ठीक, एनालॉग इनपुट लेगा। ठीक, तो एनालॉग इनपुट लेने के बाद क्या करेगा कि हम लोग क्या किए थे, सबसे पहले ट्रांसड्यूसर लगाए थे ना, ट्रांसड्यूसर लगाने के बाद सिग्नलिंग किए थे ना, सिग्नलिंग करने के बाद सैंपल एंड होल्ड किए थे। सैंपल होल्ड क्यों किए, क्योंकि हमको क्या करना है कि किसी भी सिग्नल को भेजना है तो एक स्टेबल पॉइंट चाहिए कुछ ना, तो उस स्टेबल पॉइंट को पाने के लिए हम लोग सिग्नली होल्ड किए। फिर यहाँ पे हम लोग क्या किए कि जो भी हमारे पास इनपुट या आउटपुट था, जो भी इनपुट हमको मिला है, इसको हम लोग क्या किए कि चेंज कर दिए। ठीक, अब चेंज करने के बाद हम लोग क्या किए, ठीक, जो भी हमको आउटपुट मिला, जैसे स्टोर करना है, प्रिंट करना है, कुछ भी करना है, या फिर हम लोग क्या किए कि मास्टर कंप्यूटर में दे दिए। ठीक, मास्टर कंप्यूटर के बाद क्या किए कि पीएलसी में दे दिए। ठीक है ना, अब पीएलसी के बाद हम लोग क्या किए कि यहाँ पे क्या लगा दिए, इनवर्स ट्रांसड्यूसर लगा दिए हैं। ठीक, अब इनवर्स ट्रांसड्यूसर जब लगा दिए हैं तो यही चीज जाएगा हमारा एनालॉग आउटपुट में, यानी कि यहाँ पे जो भी हमारा टेम्परेचर था या फिर वाटर फ्लो था, ठीक, ये सब क्या है कि टेम्परेचर अगर हमको यहाँ डिटेक्ट करेगा तो पूरी चीज़ करने के बाद वापस आके हमको उसी फॉर्म में टेम्परेचर को क्या करेगा, कम या ज़्यादा करेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हमारा 100 अगर हम लोग क्या किए हुए हैं कि इसको 100 पे ही क्या करना है, स्टेबल रखना है। अगर ये 90 हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि हमको पहले अलार्म के जरिए क्या करेगा, बता देगा ना, अलार्म या स्टेटस हमको दिखा देगा कि ये 90 पे है ना। फिर उसके बाद क्या करेगा कि ये एनालॉग इनपुट से लेके पूरा चीज़ करने के बाद देखेंगे कि प्रोग्रामिंग में क्या किया हुआ है, कि प्रोग्रामिंग में हम लोग किए हैं कि 100 तक ही रखना है। तो ये क्या करेगा कि फिर से इसको कमांड दे देगा
और इन्वर्ट ट्रांसड्यूसर के जरिए हम लोग आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे, और इस पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, एनालॉग आउटपुट से हम लोग इसको क्या करेंगे 100 पे वापस ले लेंगे। और जैसे ही ये 100 पे आएगा तो जो हमारा डिजिटल आउटपुट है ना, ये इसको बता देगा कि यही किसके जरिए होगा, ट्रायक या फिर रिले स्विचिंग के जरिए ही होगा ना ये। ठीक, कि एक्स्ट्रा फ्यूल आना है, ठीक, या फिर एक्स्ट्रा वाटर आना है, वो किसके जरिए से होगा, ये ट्रायक या रिले के जरिए से ही होगा। ठीक, तो यहाँ तक हमारा हो गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो आरटीयू में पावर सप्लाई, तो पावर सप्लाई में जैसे 110 वोल्ट से लेके 150 या फिर 140 वोल्ट, ठीक, प्लस माइनस 5% AC, ठीक है, या फिर प्लस माइनस हम लोग ले लेते हैं 10% AC, या फिर इसको हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेंगे, अगर DC देंगे तो 11 वोल्ट, 14 वोल्ट या फिर 48 वोल्ट प्लस माइनस 10% DC। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखे हैं कि ये हमारे पास क्या है, RTU है। ठीक है, इसकी पावर सप्लाई ये हम लोग इसको देते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर सप्लाई कट हो गई तो हमको इसको चलाने के लिए हमेशा इसको ऑन रखना जरूरी है। ठीक है, तो 10 घंटे की बैटरी बैकअप भी जरूरी है ना, तो हम लोग इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे कि लीड एसिड बैटरी या फिर निकिल कैडमियम या फिर निकिल आयरन कि हमारी जो पावर सप्लाई है वो इंटरप्ट ना हो, जो भी हमारे पास प्रोग्रामिंग है वो इंटरप्ट ना हो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बैकअप में रखेंगे जो कि 10 घंटे से ज़्यादा का बैकअप दे बैटरी, वो हम लोग बैटरी यूज करेंगे लीड एसिड, या फिर हम लोग क्या करेंगे कि निकिल आयरन जो कि क्या देगा 10 आवर की ठीक 10 आवर बैकअप देगा। ठीक है, हो गया। ठीक, तो हम लोग सबसे पहला और एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा पहला स्काडा था, ठीक है, पहला स्काडा सबसे पहले कहाँ यूज हुआ था, पेपर में 1-2 बार आ चुका है, PGCL और उत्पादन निगम में भी। ठीक है, कि जो हमारा फर्स्ट स्काडा था वो सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था, तो कहाँ हम लोग किए थे, वेदर फोरकास्टिंग में। मतलब कि जो हमारा जो वेदर है उसकी संभावना की क्या होगा क्या नहीं, उसके लिए हम लोग क्या किए थे, स्काडा का यूज किए थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए थे कि वेदर फोरकास्टिंग में किए थे। ठीक है, ये हो गया। ठीक, तो RTU हो गया हमारे पास। तब RTU के बाद हमारा क्या था कि कम्युनिकेशन मॉड्यूल था, जो हम लोग देखे थे इसमें। ठीक, ये चारों हो गया। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि कम्युनिकेशन मॉड्यूल में क्या देखेंगे अब कि जो हम लोग को कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, वो कम्युनिकेशन हम लोग किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन मॉड्यूल में क्या होगा, ठीक, कि कम्युनिकेशन में क्या होगा, कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक हमारे पास था RS-232 केबल था। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा RS-442 और RS क्या हो जाएगा 485। ठीक है, ये क्या है कि ये क्या है, सीरियल
सीरियल पोर्ट केबल है, ठीक है। फिर अगला क्या हो जाएगा, या तो हम लोग ईथरनेट यूज कर लेंगे, ठीक, ईथरनेट, ईथरनेट, ठीक, कम्युनिकेशन के लिए ईथरनेट यूज कर लेंगे, या फिर हम लोग क्या कर लेंगे, फाइबर, ठीक है। फाइबर के बाद हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बाद डायल अप टेलीफोन, ठीक है। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन के ये जरिया है, ठीक है, कि हम लोग या तो आरएस 232 सीरियल पोर्ट केबल, या आरएस 442 या फिर आरएस 485 सीरियल पोर्ट केबल से, या फिर ईथरनेट या फाइबर या सैटेलाइट कम्युनिकेशन, या फिर डायल अप टेलीफोन। जैसे कि प्लांट में देखे होंगे कि हर क्या कहते हैं उसको, कि जहाँ पे भी हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट के बाद हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे सिस्टम होते हैं कि अगर एक भी फेल हो जाए तो हम लोग दूसरे सिस्टम से कहीं और पे हम लोग बात करके उस जो सिस्टम जो हमारा एबनॉर्मल हुआ है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है एक, हम लोग फिर पढ़े थे आईडी पढ़े थे, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या किए थे, आईडी पढ़े थे। तो हमारा क्या हो गया, कम्युनिकेशन मॉड्यूल हो गया। अब हम लोग का क्या है, आईडी। तो ये आईडी क्या है इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे, ठीक है। आईडी मतलब आईडी का मतलब क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये आईडी का फुल फॉर्म भी पेपर में बहुत पूछता है, ठीक है, कि आईडी क्या है, कि इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसका मतलब क्या है कि जो भी डिवाइस हमारे पास है, ठीक है, वो इसको क्या करेगा कि मॉनिटरिंग करेगा, कंट्रोलिंग करेगा, ठीक है। जो भी हमारे पास है ये किस पे काम करेगा, PSS मॉडल पे काम करेगा। मतलब कि पावर ये क्या करेगा, पावर सिस्टम स्काडा, ठीक। ये किस पे वर्क करता है, पावर सिस्टम स्काडा पे ये क्या करता है, इस पे वर्क करता है, ठीक। ये क्या काम करेगा, मॉनिटरिंग करेगा। ये क्या काम करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, ठीक। इसके बाद कंट्रोलिंग करेगा, और क्या करेगा, प्रोटेक्शन, ठीक है। ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। इसमें हम लोग देख रहे हैं जैसे कि नाम ही है इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी उसको ये क्या करेगा कि इंटेलिजेंट मतलब कि बहुत ही क्लेवर वे में इसको क्या करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, कंट्रोलिंग करेगा और प्रोटेक्शन करेगा, ठीक। इसका मतलब क्या है कि ये पूरे सिस्टम को क्या करेगा, आईडी देखता रहेगा जहाँ भी एबनॉर्मल कंडीशन होगा, ठीक है। तो एबनॉर्मल कंडीशन में ये क्या काम करेगा कि ये जो भी हमारे पास स्काडा है, पीएलसी है, उसको ये इंफॉर्मेशन देगा ना, ठीक है। तो आईडी में क्या हो जाएगा कि जैसे कि ये हमारे पास आईईडी है, आईईडी, ठीक। तो इसमें सबसे मेन ये है कि आईडी क्या का फुल फॉर्म क्या है, ठीक, वो क्या काम करेगा, ठीक है, ये और ये किस सिस्टम पे काम करता है, पावर सिस्टम स्काडा पे।
तो जो हमारा आईडी है वो क्या है कि यहाँ पे पावर हो जाएगा, पावर एनालॉग इनपुट और डिजिटल इनपुट, ठीक है। अब एनालॉग इनपुट के बाद क्या हो जाएगा, एनालॉग आउटपुट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिजिटल आउटपुट, और क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन। ठीक, तो ये चीज इसमें ये क्या है कि आईडी का ये आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे पावर हो गया, तो पावर जो हम लोग पावर सप्लाई लेगा वो ये लेगा, ठीक है। तो एआई में क्या होगा, एनालॉग इनपुट में क्या होगा, ये सबसे मेन है कि सीटी और पीटी सेंसर, सीटी और पीटी क्या है, सेंसर है। ये क्या करेगा कि इनपुट कहाँ से लेगा, आईडी इनपुट कहाँ से लेगा, सीटी और पीटी से, सेंसर सीटी पीटी सेंसर से ये क्या करेगा, इनपुट लेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि जो आईडी है, आईडी का जो इनपुट है वो क्या है, तो आईडी का इनपुट क्या है, सीटी पीटी, ठीक। वहाँ से ये क्या करेगा कि स्मार्ट वे में पूरा चीज़ ये क्या करेगा, मॉनिटरिंग करता रहेगा, उसकी कंट्रोलिंग करेगा, ठीक, और समय आने पे क्या करेगा, प्रोटेक्शन भी करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, डिजिटल इनपुट में क्या आ जाएगा, डिजिटल इनपुट में कमांड्स हो गया, ठीक है, कमांड्स हो गया, स्टेटस हो गया, ठीक। फिर इसके बाद क्या है कि एनालॉग आउटपुट में क्या हो जाएगा, ट्रांसड्यूसर आउटपुट, ठीक। अब डिजिटल आउटपुट में क्या हो जाएगा, जो हमारा नॉर्मली ओपन स्विच है, नॉर्मली ओपन स्विच, और क्या है, नॉर्मली क्लोज स्विच, ठीक। ये क्या हो जाएगा डिजिटल आउटपुट में। और कम्युनिकेशन में हम लोग देखे थे कि RS 232, RS 442, ठीक है। ये सब क्या है, इथरनेट, ठीक, फाइबर, ठीक है। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन के ये जरिए हैं, ठीक है। तो आईडी क्या करेगा कि ये सब चीज़ों पे एकदम बारीकी से मॉनिटरिंग करेगा, कंट्रोलिंग करेगा, बाद में इसका प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, ठीक। तो यहाँ तक हमारा पूरा हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे MU, इसको नोट कर लो। हम लोग मेन क्या देखेंगे कि हमारे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आईडी का फुल फॉर्म, ठीक, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। ये क्या काम करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, कंट्रोलिंग करेगा और प्रोटेक्शन करेगा। किस सिस्टम पे काम करता है, तो पावर सिस्टम स्काडा पे काम करेगा। और सबसे मेन क्या है कि हमारा एनालॉग इनपुट में कौन कौन सी चीज़ें लेगा, तो सीटी और पीटी लेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ठीक। तो इसके बाद अगला क्या है, अगला कंपोनेंट आएगा MU का मतलब क्या है, MU का मतलब क्या है, मार्जिंग यूनिट, अब मार्जिंग यूनिट क्या है कि मार्जिंग यूनिट क्या है कि ये क्या करेगा कि बहुत सारे, क्योंकि हमारे जो पावर प्लांट में एक जगह तो स्काडा सिस्टम नहीं होगा, एक जगह तो PLC सिस्टम नहीं होगा, बहुत सारे हमारे पास डिवाइसेस होंगी, अलग अलग सिस्टम को, अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करना होगा। जैसे कि पावर प्लांट ही है, तो पावर प्लांट में एक हमारा ये बॉयलर सिस्टम हो गया ना, बॉयलर सिस्टम के बाद ये यहाँ पे फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है एक, तो वहाँ सिस्टम हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास जो स्टीम आ रही है इसको कंट्रोल करना है ना, स्टीम को कंट्रोल करने के बाद जो हमारी स्पीड है इसको कंट्रोल करना है।
तो ये 1 2 3 ये इसे ऐसे करते हुए बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा कि बहुत सारे जो हमारे पास एनालॉग इनपुट है, ठीक है, एनालॉग इनपुट को क्या करेगा, एक साथ कन्वर्ट कर देगा डिजिटल में। ठीक है, ये क्या करेगा कि एनालॉग इनपुट को एक साथ में क्या कर देगा, डिजिटल आउटपुट में चेंज कर देगा और डायरेक्टली ट्रांसमिट कर देगा माइक्रो प्रोसेसर को। ठीक, तो मार्जिंग यूनिट क्या काम कर रहा है कि इट कन्वर्ट, या फिर इसको लिख सकते हैं कि हमारे जो पावर प्लांट में बहुत सारे हमारे इनपुट हैं। ठीक, तो इनपुट को, बहुत सारे इनपुट को एक बार में ही इसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा और डायरेक्टली सेंड कर देगा कम्युनिकेशन को। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को। तो ये क्या करेगा, कलेक्ट क्या है, इट कलेक्ट मेनी एनालॉग स्टार्ट कर। तो एमयू का मतलब क्या है, मार्जिन यूनिट। इसमें क्या कर रहा है कि बहुत सारे हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल है उसको सीधे क्या कर रहा है कि डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे रहा है और डायरेक्टली किस में भेज दे रहा है, डायरेक्टली ट्रांसमिट कर दे रहा है माइक्रो प्रोसेसर में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मार्जिन यूनिट। ठीक, इसके बाद क्या है कि MCC है, यहाँ हो गया। ठीक, तो इसमें क्या है, अगला क्या है, MCC। ये क्या है कि मास्टर, ये क्या है, मास्टर कंट्रोल सेंटर। ये क्या है, ठीक, इसका क्या कर सकता है कि इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा कि MCC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो मास्टर कंट्रोल सेंटर। इसमें क्या होगा कि जो भी हमारे पास, जैसे कि एक हम लोग आते हैं, देखते हैं कि इसको बना लो। ठीक, इसमें क्या होगा कि डेवलपमेंट, पहले क्या हो जाएगा कि डेवलपमेंट सर्वर, क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट सर्वर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, ICC, ICCP सर्वर, फिर एप्लीकेशन सर्वर। ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर के बाद क्या है, नेटवर्क मैनेजमेंट। ठीक,
फिर पेरिफेरल पेरिफेरल डिवाइस, फिर क्या है कि ISR सर्वर, ठीक है। ISR सर्वर के बाद फिर क्या है CEC, CFC, ठीक। इसके बाद क्या है हमारे पास जो भी डिवाइसेस है, अलग अलग डिवाइसेस है, ठीक, जिसको हमको कंट्रोल करना है, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन, ठीक है। फिर इसके बाद सिक्योर कम्युनिकेशन, क्लाउड। ये क्या है कि मास्टर कंट्रोल सेंटर में अलग अलग चीज़ें यूज हो रही हैं, ठीक। तो ये जो हमारी पहली जो बीच वाली लाइन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सिक्योर कम्युनिकेशन क्लाउड, ठीक है। ये फिर इसके बाद अलग अलग चीज़ें हैं, डेवलपमेंट सर्वर है, ICCP सर्वर है, ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर, नेटवर्क मैनेजमेंट सर्वर, ठीक। फिर इसके बाद जो हमारा जिसको हमारा वर्क स्टेशन है कि अलग अलग स्टेशन है जिसको हमको कंट्रोल करना है, ठीक। CFE है, ISR सर्वर है और पेरिफेरल डिवाइस है। इसका मतलब जो हमारी बाहरी डिवाइसेस है, ठीक, ये हमारा हो जाएगा, ठीक। ये हो गया है, ठीक है ना। ये एक साथ क्या करेगा कि पूरे चीज को कंट्रोल करेगा, ठीक है। मास्टर कंट्रोल सेंटर क्या करेगा कि एक साथ हो गया ये, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा कि जैसे ही हमारे पास क्या है कि RTU पहला है पास हमारे पास है, RTU फर्स्ट, RTU सेकेंड, ठीक। तो ये क्या कर रहा है कि ये अलग अलग चीज़ें लेके ये क्या कर रहा है, एक हमारे पास मास्टर MCC है, ठीक है। तो इसको क्या करेगा कि एक साथ ये कि सबको एक साथ ये क्या करेगा कंट्रोल करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे कि हम लोग देखे थे ISR, तो ISR का मतलब क्या हो जाएगा कि ISR का मतलब लिखो यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म पूछता है। ISR मतलब कि इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिट्रीवल एंड रिट्राइवल, ठीक है। ICCP में क्या होगा इंटर कंट्रोल सेंटर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक। ठीक है। फिर इसके बाद CFE में क्या हो जाएगा कम्युनिकेशन फ्रंट एंड सर्वर, कम्युनिकेशन फ्रंट एंड सर्वर DCS। एक ये भी आता है हमारे पास कि इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है DCS में, ठीक है। तो DCS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन
अभी नहीं, अभी टाइम है। सर आगे क्या, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम, ठीक। एक होता है हमारे पास DAS, तो DAS में क्या हो जाएगा, डाटा एक्वाइजेशन, डाटा एक्वाइजेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि अलग अलग क्या है कि अलग अलग डिवाइसेस है, ठीक। तो उसके ये फुल फॉर्म है, ठीक। तो हमारे सब ज़्यादातर इसके फुल फॉर्म पूछेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, DSS है और DAS है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम एंड डाटा एक्वाइजेशन सिस्टम, ठीक है। फिर इसके बाद एक लास्ट हमारे पास है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आता है कि स्काडा में जैसे कि लेबल पूछता है, तो लेबल्स इन स्काडा, तो लेबल्स इन स्काडा में क्या है कि हम लोग जब भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से लेबल होते हैं, ठीक है। तो लेबल्स में क्या होगा कि 4 टाइप के हमारे क्या है कि 4 लेबल इन स्काडा सिस्टम, ठीक। जब भी लेबल पूछेगा तो लेबल में कितने होते हैं, 4 लेबल होते हैं। ये हमारा पेपर में भी बहुत आता है कि लेबल स्काडा में कितने लेबल होते हैं, ठीक है। तो लेबल जब भी आएगा तो कितने लेबल होंगे, 4 लेबल होंगे। जैसे जो हमारा पहला क्या हो जाएगा, फील्ड डिवाइस, ठीक। ये कौन सा लेवल हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा फील्ड डिवाइस के बाद। फिर इसके बाद हमारा क्या आएगा, आरटीयू हमारा सेकेंड लेवल हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद ये भेजेगा एक जगह से दूसरे जगह पे, क्या करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड लेवल हो जाएगा, ठीक। अब कम्युनिकेशन करने के बाद ये क्या करेगा कि मास्टर कंट्रोल, फिर ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4th लेवल कि मास्टर स्टेशन या फिर मास्टर कंट्रोल, क्या हो जाएगा, मास्टर स्टेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि एक बेसिक है कि जो स्काडा में जो लेवल है वो कितने लेवल है, वो 4 हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद होता है कि लेवल इन, क्या हो जाएगा, लेवल इन कॉम्प्लेक्स स्काडा। तो जब भी एक चीज हम लोग ध्यान देंगे कि जब भी सिर्फ सिंपल लेवल पूछेगा, ठीक है, तो कितने लेवल हो जाएंगे, 4। लेकिन अगर यहाँ पूछ देगा कि अगर कॉम्प्लेक्स स्काडा हमारे पास है, ठीक, तो कॉम्प्लेक्स स्काडा में हम लोग क्या करेंगे कि कितने लेवल हो जाएंगे, तब 5 लेवल हो जाएंगे, ठीक है। सेम इसी तरह फील्ड डिवाइस, ठीक है, ये पहला हो जाएगा। फिर दूसरा आरटीयू, फिर इसके बाद कम्युनिकेशन, ये कौन सा हो जाएगा, तीसरा। फिर इसके बाद मास्टर स्टेशन। फिर मास्टर स्टेशन के बाद क्या है कि कम्युनिकेशन, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमर्शियल डाटा प्रोसेस, क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 5वां, ठीक। ये हमारा क्या था, चौथा था और ये 5वां, ठीक है।
जब भी हमारा लेवल पूछेगा कि स्काडा में कितने लेवल होते हैं, तो लेवल जब भी पूछेगा तो स्काडा में कितने लेवल हो जाएंगे, 4 लेवल, ठीक। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स लेवल पूछ देगा, क्योंकि हमारे पास जो मशीन है सिर्फ एक ही मशीन तो है नहीं, ठीक, बहुत सारी मशीन है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स स्काडा हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स स्काडा में हमारे पास कितने लेवल हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स स्काडा दे देगा और ऑप्शन में दे देगा 2 3 4 1, तो अगर हमारे पास 5 नहीं दिया है, ठीक है, तो हम लोग किस पे जाएंगे, 4 पे चल जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। तो हम लोग क्या किए कि ये हो गया हमारे पास स्काडा के लेवल हो गए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक आएंगे हमारे पास कम्युनिकेशन, ठीक। अब कम्युनिकेशन अगली क्लास में हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।